गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और आज के बाद तो आप लोग कुछ लोग जान ही गए हैं और बाकी लोग भी जान जाएं कि दीपावली, छठ और वो भैया दूज तक की छुट्टी कल से हुई है और ये सोमवार तक रहेगी। मंगलवार को आप क्लास में आएंगे मास्क और अनुमति पत्र के साथ। और साथ ही एक पुराना कागज़ मिल गया 19-20 का छमाही का पेपर जो आप लोगों ने दिया था। सामान आधारित विषय पर अक्सर पूछते रहते हैं बच्चे, क्योंकि रेडियो टीवी ऑटोमोबाइल दोनों के लिए सेम है और ये सबके लिए सेम है, कोई भी ट्रेड हो ना, ऑटोमोबाइल ही ना, सबके लिए सेम है। और 3 घंटे 3.25 घंटे मिलते हैं, 100 नंबर रहता है और निर्देश में वही रहता है कि कुल 12 या 18 प्रश्न रहते हैं और सबके उत्तर जो है 25 शब्दों में या 6 लाइन में, 5 लाइन में, 50 शब्दों में या 12 लाइन में कुल दें। कुल प्रश्नों की संख्या 21 रहती है और सब अंक भी समान रहते हैं, ऐसा लिखा रहता है। नए प्रश्न नए पेज से शुरू करें, ये मेरी तरफ से है। तो देखिए, पिछले साल का भी क्वेश्चन कोई ख़राब नहीं था और वो अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी बनेंगे भी। ओडीएफ योजना क्या है? ओडीएफ योजना जो आप शौचालय वाली योजना है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये सब पेपर में रोज़ निकलता भी है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ग्रामीण विकास, पर्यावरण और उद्यम का विकास, यही 3 हमारा इसमें टॉपिक है। तो अपने आप को कैसे उद्यमी बनाएं, और मैं तो आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि किसान उद्यमी है, तो उसी से सीख लें। आप किसान के लड़के भी हैं। तो ओडीएफ योजना क्या है, एक ये पूछ सकता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, ये पूछ सकता है यहाँ पे। तो योजनाओं के बारे में दूसरा, आयुष्मान योजना क्या है, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, कुछ सुझाव दीजिए विकास हेतु। और आप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ग्राम के कूड़े कचरे का निदान के लिए कुछ उपाय बताएं, मतलब गांव का जो बायोमास बोलते हैं, कूड़े कचरे को, पराली जिस तरह इस समय उड़ रही है, तो उससे उसका कुछ निदान बताएं। और कुटीर उद्योग में और लघु उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग आप जान ही रहे हैं, अगरबत्ती से लेके मोमबत्ती, ये सब घर में जो आप बना लें, साबुन भी बना लें, तो ये सब कुटीर में है। लघु में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी पूंजी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ये आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो बृहद उद्योग तक आप करोड़ में चले जाते हैं। और मृदा का प्रदूषण क्या है? पर्यावरण है तो मिट्टी में प्रदूषण प्रदूषण तो बहुत हो रहा है। रासायनिक खाद आप डाल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। जैविक खेती के लाभ बताएं, तो जैविक खेती आपको करना ही होगा, आज नहीं तो कल, गोबर की खाद पे। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? सही बात है, पर्यावरण में से आज तो सब लोग समझ रहे हैं कि वायरस है, कोरोना घूम रहा है। और साथ ही साथ आप, अगर आप पर्यावरण को समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अपने आसपास का भी पर्यावरण, घर का पर्यावरण, वातावरण का पर्यावरण, प्रकृति द्वारा दिया गया पर्यावरण, बहुत पर्यावरण है। तो ये आपके ऊपर प्रभाव डालता है, आप किस पर्यावरण में रह रहे हैं। दूसरा, यह मानव के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो सही बात है, चोर के साथ रहेंगे चोर हो जाएंगे। तो वही मानव के जीवन के साथ को, हवा अगर प्रदूषण फैला देंगे तो दिल्ली वाली हालत हो जाएगी, फिर ठीक करना होगा। तो वनों के भी लाभ बताइए। वन आपको ऑक्सीजन देगा ही, और इसका उपयोग बताइए, ये आप जानते ही हैं। इसमें एक चिपको आंदोलन हुआ था, मेघा पाटेकर जी थी, ये पेड़ काटे जा रहे थे तो उसी पे जाके चिपक गई थी कि अब काटो, देखे कैसे काटते हो। तो चिपको आंदोलन से फेमस हुआ था और इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। यहाँ भी आप सीख सकते हैं। 10वां में व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वही कि या तो नौकरी या तो फिर अपना धंधा, और कुछ नहीं। और सम विच्छेदन बिंदु क्या है? मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ लाभ और हानि बराबर हो जाता है, कोई भी धंधा आप कर रहे हैं तो वही आपका है। बजट से आप क्या समझते हैं? घर का बजट आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि पिताजी तो 1000 रुपये कमाते हैं तो कैसे कैसे खर्चा होता है। और मार्केट में अगर आप दुकान खोलने जाएंगे तो आपको किराया भाड़ा से लेके हर सामान का बजट, लकड़ी का, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो यही बजट है हमारा। परियोजना से आप क्या समझते हैं? कोई परियोजना आप छोटी सी भी लगाते हैं, मान लीजिए ग्रीन हाउस गाँव में लगाते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं? इन किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? लागत पर, योजना पर, और उसका लोकेशन सही होनी चाहिए, स्थान सही होना चाहिए, बिजली पानी, ये सब चीज़ों पर आप ध्यान रखना चाहिए। बाजार प्रबंध से आप क्या समझते हैं? मतलब कि बाजार को आप कैसे प्रबंध करेंगे? आप मान लीजिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बाज़ार में आप कैसे उसको बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसकी मैनेजमेंट करेंगे, ये चीज़ें इसमें आप पूछेगा। पर्यावरण का क्या कार्य है? ये आप जानते ही हैं कि पर्यावरण का कार्य यही है कि सबको संतुलित, पूरे पृथ्वी को रख रहा है पर्यावरण ही। जिस दिन ये बिगड़ जाएगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा।
पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यही है। आप जान ही रहे हैं, पर्यावरण अगर आपको नहीं पता है तो आप पीपल को भी और नीम को सब बराबर कह देंगे। तो आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, उर्वरकों का दुष्परिणाम समझाइए। उर्वरक डालने से बहुत दुष्परिणाम हुआ, मिट्टी मर गई हमारी। प्राथमिक उपचार क्या है, मतलब कोई पेड़ से गिर गया तो उसको अस्पताल पहुंचा देना, कपच्ची पुच्ची थोड़ा टिंचर विंचर लगा देना, ये सब चीज़ें, और तुरंत अस्पताल पहुंचा देना, यही प्राथमिक उपचार है। गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं? हर गाँव में होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उससे आप क्या समझते हैं, आपको क्या लाभ होता है, आप जानते ही हैं। भारत में अगर आप ऊर्जा के स्रोतों को लिखें तो बहुत से स्रोत हैं। परंपरागत तो आपका ऊर्जा का स्रोत आपका जानते ही हैं। आप कुएं से अपने रस्सी से पानी निकाल लेते थे। तो परंपरागत ऊर्जा, ऊर्जा मतलब आपकी एनर्जी से है। तो थर्मल पावर प्लांट आजकल गैर परंपरागत हैं, ये कोयला जला के हम लोग बनाते हैं। और परंपरागत आप पर आजकल सोलर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वैसे हमारा पुराना परंपरागत एनर्जी का जो सिस्टम रहा है वो यही, इसको भी आप कहीं न कहीं चैप्टर में मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप आगे देख लेंगे इसको। उद्यम क्या है, तो सफल उद्यमी का कुछ गुण लिखिए। तो मैंने कहा आपको बोल्ड पे लिख रखा है कि आप जो है सफल उद्यमी का क्या गुण होना चाहिए। और उद्यम वही है, किसान जो उद्यम कर रहा है सवेरे से उठ के लेके शाम तक, वही उद्यम है। और आप वही दुकान में करेंगे, बात एक ही है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस साल के लिए कक्षा 12। तो मैं 11 12 दोनों के लिए कहूँगा। तो आप से देखें, कुछ 19 में आए भी हैं क्वेश्चन, तो मैंने मार्क भी कर दिया है। मैं इसको फ़ोटोकॉपी भी देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, और वीडियो भी इसका लगभग उत्तर यही है। मैनी मैनी थैंक्स। 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन या 2 पेज 3 पेज यही लिखना होगा। जैसा आंसर नंबर रहेगा उतना पेज, और हर पेज नया खंड क भी अगर करिए तो एक पेज, ख दूसरे पेज, छूट जाए तो उसका दूसरा अलग से डाल के लिखिएगा, एग्जामिनर नंबर देगा आपको। ओके, मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और 4 दिन की छुट्टी है आपकी, तो थोड़ा सा वीडियोस को आप देख के अपना इस पे अपना ज्ञान बढ़ाएं, सामान्य आधारित विषय पर भी, और 11 12 की छात्र। मेनी मेनी थैंक्स।